Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all students? Hope so that you are fine. You are safe and sound at your homes by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay students, in the previous lecture we have seen the effect of burning fossil fuel in the form of acidic rain, and we have seen and discussed about the acidic rain. Okay, open your books without wasting our time. Let's start our today's lecture. Open page number 34. I think it is on page number 36. This was the previous topic, that was acidic rain. Now we will read our today's topic, that is global warming. Okay, our today's topic is global warming. The warming means heat up, global mean your earth. Okay, globe wise mean to say world wise, your earth is getting warm day by day. Okay, आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है. वाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. लेट्स रीड द टॉपिक, आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. आई एम गना रीड द doing the reading, so be careful and read with me. The earth is surrounded by air. अर्थ को सराउंड किया हुआ एयर ने, विच एक्ट लाइक अ लेयर ऑफ इंसुलेशन, जो इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करती है. कीपिंग हीट इन, और हीट को अंदर रखती है. जस्ट लाइक अ ग्लास इन अ ग्रीन हाउस, जैसे कि ग्रीन हाउस में ग्लास हीट को बाहर नहीं निकलने देता, अंदर ही रखता है. इसी तरह एयर जो है इंसुलेटर के तौर पर वर्क करती है और एक सराउंडिंग, एयर के अंदर सराउंडिंग बना देती है. अर्थ को सराउंड किया हुआ एयर ने, वो जो लेयर है, वो लेयर किसके तौर पर एक्ट कर रही है? इंसुलेशन को, यानी कि हीट को पास आउट होने नहीं दे रही. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड एट कीपिंग हीट इन. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अच्छी है हीट को रखने के लिए, अर्थ के अंदर रखने के लिए. दिस इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस. इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है. किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है. इट हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग द अर्थ वार्म. ये बहुत ज़्यादा कारआमद है अर्थ को गर्म रखने में. एनफ फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी कि इतना गर्म रखने के लिए कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए एनफ हो. लेकिन ज़्यादा हीट होगी तो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगा. लाइक अगर अर्थ जो है आपकी सूटेबल है प्लैनेट्स में, क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, वो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बेस्ट है. अदरवाइज़ आप मार्स में चले जाओ तो वहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतना वार्म नहीं है. वहाँ पर आपको वाटर भी आइस फॉर्म में मिलेगा. और अगर आप वीनस में चले जाओ तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, वाटर वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा अगर मिला भी तो. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है. सो अर्थ इज़ अ सूटेबल. वाई इट इज़ सूटेबल? बिकॉज जो यहाँ पर अर्थ जो है, अर्थ की जो वार्मथ है वो सूटेबल है फॉर ह्यूमन लाइफ. However, ताहम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ इंक्रीजिंग. अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे, ड्यू टू वेरियस फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर हैं इसके, जैसे आप लोग ट्रीज़ कट डाउन कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप फैक्ट्रीज़ लगा रहे हो, फैक्ट्री से जो आपका धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस हैं. ठीक है, हार्मफुल गैसेस हैं. इसी तरह आपके व्हीकल्स जो हैं वो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, बर्निंग फ्यूल्स. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर वगैरह रिलीज़ कर रहा है. वो भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है. तो उसकी अमाउंट डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, दिस इन टर्न, जिसकी वजह से इज़ इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है एंड कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ये ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ओके, इन द लास्ट 100 years में द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ राइजन बाय अबाउट 1 degree सेंटीग्रेड. लास्ट 100 years में अर्थ का टेम्परेचर जस्ट 1 degree सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है,
दिस मे नॉट सीम वेरी मच, ये ज़्यादा नहीं लगता, बट कंटिन्यूस टेम्परेचर राइज लाइक दिस विल कॉज, लेकिन अगर कंटिन्यूस टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो उसके नतीजे में क्या होगा, आइस कैप्स टू मेल्ट, आपके जो आइस कैप्स हैं यानी कि ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज होगा, यानी कि वो पानी, देखिए इवेंचुअली आपका पानी जाकर सी में डंप होता है, तो आपके जब आइस कैप मेल्ट होंगे, ठीक है, तो आपका सी लेवल इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो वेदर पैटर्न्स जो चेंज होगा, वेदर का पैटर्न चेंज होगा, मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ज़्यादा फ्लडिंग होगी। कैसे, आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, रिवर्स में जो नॉर्मल अमाउंट में पानी आता था वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो रिवर की तो इतनी स्टोरेज नहीं है, तो क्या होगा, सैलाब आएंगे, ठीक है, फ्लडिंग हो जाएगी। इन लो लाइंग पार्ट यानी कि जो नीचे इलाके हैं, अगर ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं तो उसके जो पाथ है उससे बाहर आएगा पानी, ठीक है, अगर वो लो लाइंग एरिया में है तो वहाँ पर पानी आएगा, फ्लडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। लार्जर डेजर्ट बढ़ जाएंगे, मोर ड्राउट खुश्क साली बढ़ जाएगी। क्रॉप्स विच ग्रू वेल इन सम एरियाज टू ग्रो लेस वेल, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो कुछ एरिया में अच्छी उगती हैं वो कम अच्छी हो जाएंगी। द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो विच लिव इन वार्म एरिया, यानी कि डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो है विच लिव वार्म एरिया, जो वार्म एरिया में होते हैं वो भी स्प्रेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वार्मिंग, आपकी ग्लोब वार्म हो रही है, यानी कि वार्म आपकी जो वर्ल्ड ही है, जो आपकी वार्मथ है, जो गर्माइश है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती जा रही है। हेयर इज अ डायग्राम, लाइट एनर्जी जो सन से आ रही है उसे आपकी सारी सनलाइट आपकी अर्थ तक नहीं आ रही, उसे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, यानी कि हीट की जो रेडिएशन है जो सन से थोड़ी पास आउट होकर जो अर्थ तक पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि जब जो पास आउट होगी वो पास आउट होगी और जब वो वापस आती है वो वापस नहीं जाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक हो जाती है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है वो आपकी डिप्लीट होती जा रही है, क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ओजोन का फार्मूला है O3, ठीक है, तो वो इससे रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें होल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सन की जो डेंजरस रेडिएशन है वो भी अर्थ तक पहुंच रही है, जो ओजोन लेयर नहीं आने देती थी पहले। उसकी वजह से भी क्या हो रही है, आपका ग्लोब जो हो रहा है वो वार्म होता जा रहा है, दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। हेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। ओके, एक्सप्लेन हाउ फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल कैसे एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। नेम 3 गैसेस दैट कॉज एयर रेन टू बी एसिडिक। 3 गैसेस का नेम बताएं जो रेन को एसिडिक कर सकती हैं। एक्सप्लेन हाउ एसिड रेन लाइक किल्स ट्री। एसिड रेन कैसे दरख्तों को मारती है। व्हाट हैपन टू हीट एनर्जी दैट रिफ्लेक्ट अर्थ फ्रॉम द सन। बस हीट एनर्जी के साथ क्या होता है, दैट रीचेज अर्थ, जो अर्थ तक आती है सन से। एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। एक्सप्लेन करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। नेम वन अदर गैस ग्रीन हाउस गैस। एक और ग्रीन हाउस गैस का नाम बताएं। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सप्लेन करें। हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लेड टू द फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया की फ्लडिंग यानी कि वहाँ सैलाब कैसे कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे आ सकता है मसला। ओके, आई एम ऑल्सो अटैचिंग द वीडियो रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, सो वॉच इट and learn from it. Okay, students? While other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has a relatively stable temperatures. What is that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It is the Earth's atmosphere, which is a thin blanket of air surrounding the Earth from all sides. This air is a mixture of many different gases. Just like an umbrella which protects us from sun and rain, this thin layer of air protects Earth from the harmful radiations from the sun. But this stable temperature is rising every passing year. Oceans are getting warmer. Significant shift in the climate is seen. Glaciers are melting. Why is all this happening? What should be done to stop all this?
We'll find the answer to all these questions through this session. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations, in the form of visible, ultraviolet and infrared, have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface, which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the Earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends, but are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excess of greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो वॉच ही होप सो दैट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड ट्राई टू solve the question which I have given you and test yourself. Okay student, we will meet in next lecture. Till then, fi aman Allah.